नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ मैग्नेटिक सर्किट से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लिया है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आप लोग कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के वीडियो को मैग्नेटिक सर्किट के प्लेलिस्ट से पूरा देखें, जहाँ पर आप लोग सीख पाएंगे या समझ पाएंगे कि सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को किन बातों का, कौन से फॉर्मूले का और मैग्नेटिक सर्किट के कौन कौन से टर्म्स के रिलेशनशिप का यूज करके इस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। और साथ ही साथ आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे YouTube पर इस तरीके का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, जो कि इस प्रकार से है। अ मैग्नेटिक कोर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलर रिंग हैज अ मीन लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ कोर मटेरियल इज 2400. What DC current will be needed in the coil of 2000 tons uniformly wound around two ring to create a flux of 0.2 milliweber in core? If an air gap of 1 millimeter is cut through the core perpendicular to the direction of flux, what current will be needed to maintain the same flux in the air gap? अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे देख पाएंगे कि एक सर्कुलर रिंग शेप का एक क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट दिया गया है, जिसका मीन लेंथ या टोटल लेंथ का वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर, और इस सर्कुलर शेप के क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट के क्रॉस सेक्शनल का एरिया का वैल्यू कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम लोगों को जिस मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करके क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट बनाया गया है उसके आयरन पार्ट के रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना दिया गया है 2400। और हम लोगों को इस मैग्नेटिक सर्किट पर नंबर ऑफ टन्स का वैल्यू कितना दिया गया है, जो कि है 2000 टन्स। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले पार्ट पर नंबर ऑफ टन्स से फ्लो होने वाले करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जो कि एक डीसी करंट है। तो हम लोगों को डीसी करंट के वैल्यू को कब कैलकुलेट करना है, जब इस मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स का वैल्यू कितना हो 0.2 मिलीवेबर। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट पर भी करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। उसके लिए क्या कंडीशन दी गई है, जब इस मैग्नेटिक सर्किट पे कोर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक 1 मिलीमीटर का एयर गैप बनाया जाता है या कट किया जाता है, तो भी हम लोगों को करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। और करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करते समय हम लोगों को ध्यान रखना है कि फ्लक्स का वैल्यू कितना लेना होगा, पहले के जैसे ही। तो यहाँ पर हम लोगों को फ्लक्स का वैल्यू पहले कंडीशन पर कितना दिया गया है 0.2 मिलीवेबर। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दो बार करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, जिसके पहले कंडीशन पर हम लोगों को विदाउट एयर गैप करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, और सेकेंड कंडीशन पर हम लोगों को गैप के साथ करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम लोग इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी वैल्यू को एक जगह लिख लेंगे, जो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे सर्कुलर शेप क्लोज्ड रिंग के मीन लेंथ का वैल्यू, जो कि टोटल लेंथ के इक्वल होगा, इसका वैल्यू हम लोगों को कितना दिया गया है। तो लिख पाएंगे टोटल लेंथ LT इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और जब हम लोग इसको मीटर पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। और हम लोगों को सर्कुलर शेप जो मैग्नेटिक सर्किट है उसके क्रॉस सेक्शनल के एरिया का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे एरिया A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम लोग इसको मीटर स्क्वायर पे चेंज करेंगे तो एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जिस मैग्नेटिक मटेरियल या आयरन पार्ट का यूज करके मैग्नेटिक सर्किट बनाया गया है उसके रिलेटिव परमेबिलिटी का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे रिलेटिव परमेबिलिटी μRI इज इक्वल टू 2400। और हम लोगों को नंबर ऑफ टन्स के वैल्यू कितना दिया गया है
तो लिख पाएंगे नंबर ऑफ टन्स n इज इक्वल टू 2000 टन्स। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे फ्लक्स इज इक्वल टू 0.2 मिली वेबर। और जब हम लोग मिली को हटाएंगे तो कितना लिख पाएंगे फ्लक्स के वैल्यू को, 0.2 इंटू 10⁻³ वेबर। और हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जो एयर गैप है या लेंथ ऑफ गैप का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया गया है, तो लिख पाएंगे लेंथ ऑफ गैप LG इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। और जब हम लोग मिलीमीटर को मीटर पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के पहले कंडीशन पर जब कोई भी एयर गैप ना हो तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे विदाउट एयर गैप। तो विदाउट एयर गैप कंडीशन पर हम लोगों को करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। जब विदाउट एयर गैप पे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे उस समय हम लोगों को जो सर्कुलर शेप का हम लोगों को क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट दिया गया है, जो उसका मीन लेंथ होगा, जो कि टोटल लेंथ है, वो आयरन पार्ट के लेंथ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट का यूज करके एक रिलेशनशिप लिखेंगे जो कि इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे MMF इज इक्वल टू HI इंटू LI। तो यह जो टोटल MMF है आयरन पार्ट के MMF के इक्वल होगा। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे MMF के जगह कितना लिख पाएंगे, N इंटू I। और हम लोग इस रिलेशनशिप में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी HI है उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी HI को फ्लक्स डेंसिटी के साथ रिलेट करके लिख पाएंगे B/μ0 μRI और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा L। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज करके और इस रिलेशनशिप को किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो लिखेंगे NI इज इक्वल टू, तो हम लोगों को यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी B के जगह लिखना होगा फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को लिख पाएंगे फ्लक्स अपॉन μ0 μRI इंटू A और इस पे मल्टीप्लाई करना होगा L। अब हम लोगों को इस रिलेशनशिप में करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस रिलेशनशिप को करंट के टर्म में किस प्रकार से लिख पाएंगे, तो I इज इक्वल टू 5 अपॉन μ0 μRI A इंटू N और साथ में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे LI को। अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे सभी गिवन वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करंट I इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे, तो हम लोगों को फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.2 मिली वेबर। तो उसको चेंज करके लिखेंगे 0.2 इंटू 10⁻³ और जो आयरन पार्ट का लेंथ है वो सर्कुलर शेप जो मैग्नेटिक सर्किट दिया है उसके मीन लेंथ या टोटल लेंथ के इक्वल होगा, जो कि कितना है 30 इंटू 10⁻²। और हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर पर भी वैल्यू पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके वैल्यू को लिखेंगे, μ0 के। तो μ0 का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और μRI का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया गया है 2400 और एरिया का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻4 और नंबर ऑफ टन्स कितना दिया गया है 2000। और जब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिलेगा 0.099 और करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर। तो अब हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सेकंड कंडीशन पर भी करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा और सेकंड कंडीशन पर हम लोगों को इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे दिए गए एयर गैप को भी कंसीडर करना होगा। तो पहले अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं विथ एयर गैप। जब हम लोग
इस सेकंड कंडीशन पे जो हम लोगों को इस सर्कुलर शेप मैग्नेटिक सर्किट में एयर गैप के वैल्यू को कंसीडर करके चलेंगे। तो हम लोग जो सर्कुलर शेप जो मैग्नेटिक सर्किट दिया गया है उसके आयरन पार्ट के लेंथ को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिख पाएंगे आयरन पार्ट लेंथ एल आई इज इक्वल टू टोटल लेंथ, जो कि सर्कुलर शेप मैग्नेटिक सर्किट के मीन लेंथ के इक्वल है। उस पर हम लोगों को गैप के लेंथ को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो टोटल लेंथ का वैल्यू कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 इंटू 10 टू दी पावर -2। और एयर गैप का लेंथ कितना दिया गया है, 1 mm। तो मीटर पे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आयरन पार्ट का लेंथ कितना मिलेगा, 0.299 मीटर। अब हम लोग यहाँ पर आगे करंट के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सीरीज मैग्नेटिक सर्किट के कॉन्सेप्ट का यूज करके रिलेशनशिप लिखेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, MMF इज इक्वल टू HI इंटू LI, जो कि आयरन पार्ट के MMF के इक्वल होगा। और हम लोगों को प्लस करना होगा HG इंटू LG, जो कि गैप पार्ट के MMF के इक्वल होगा। तो यह जो टोटल MMF है आयरन पार्ट के MMF प्लस गैप पार्ट के MMF के सम के क्या होगा, इक्वल। तो अब हम लोग इस रिलेशनशिप पे MMF के जगह कितना लिख पाएंगे, N इंटू I। और हम लोगों को इस रिलेशनशिप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी HI है उसको किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो लिखेंगे B अपॉन μ0 μRI, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा आयरन पार्ट के लेंथ जो कि कितना है LI, और हम लोग गैप पार्ट के फ्लक्स इंटेंसिटी के वैल्यू को कितना लिख पाएंगे, P अपॉन μ0, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा LG। और हम लोगों ने गैप पार्ट पर μr के वैल्यू को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि गैप या वैक्यूम के लिए μr का वैल्यू क्या होता है, 1। अब हम लोग इस रिलेशनशिप में फ्लक्स डेंसिटी के फॉर्मूले का यूज करके इस रिलेशनशिप को आगे लिखेंगे। तो फ्लक्स डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख पाएंगे NI इज इक्वल टू 5 इंटू LI डिवाइडेड बाई μ0 μRI इंटू एरिया, फिर प्लस करके लिखेंगे 5 इंटू LG अपॉन μ0 इंटू एरिया। तो अब हम लोगों को इस रिलेशनशिप में किसके वैल्यू को कैलकुलेट करना है, करंट के वैल्यू को। तो अब हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स N को इस साइड ले जाएंगे और इन दोनों टर्म से 5 अपॉन μ0A को कॉमन लेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, I इज इक्वल टू 5 अपॉन μ0A इंटू N, और ब्रैकेट पर लिखना होगा LI अपॉन μRI प्लस LG को। अब हम लोग इस रिलेशनशिप में सभी वैल्यू को पुट करेंगे। तो कितना लिख पाएंगे, तो I इज इक्वल टू 0.2 इंटू 10 टू दी पावर -3, जो कि फ्लक्स का वैल्यू है। और हम लोगों को इसके डिनोमिनेटर पे वैल्यू पुट करना होगा μ0 के वैल्यू को। तो लिख पाएंगे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, और एरिया का वैल्यू कितना है, 1 इंटू 10 टू दी पावर -4। और हम लोगों को नंबर ऑफ टर्न्स का वैल्यू कितना दिया गया है, 2000। और ब्रैकेट पे हम लोग पुट करेंगे न्यूमरेटर पे आयरन पार्ट के लेंथ को, जो कि कितना है 0.299। और हम लोगों को आयरन पार्ट का परमेबिलिटी कितना दिया गया है, 2400। और गैप पार्ट का लेंथ कितना दिया गया है, 1 मिलीमीटर। तो LG के जगह लिख पाएंगे 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। और जब हम लोग इस पूरे वैल्यू को कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को करंट का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.89 एम्पियर। इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि एक क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट पे विद गैप और विदाउट एयर गैप पे जो करंट के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस पर करंट के वैल्यू में कितना चेंज होता है। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और मेरे चैनल को